पूर्णिया में नगर निगम चुनाव की सरगर्मी तेज हो चुकी है। पूर्णिया नगर में किस तरह का विकास कार्य हो रहा है और किस तरह नेता अपने अपने वादे करते हैं, अपने कसौटी पे किस तरह खरे उतरते हैं, आप सभी को मालूम होगा। कुछ दिन के बाद नगर निगम का चुनाव होने वाला है। पूर्णिया में किस तरह तैयारियां चल रही है, नेताजी क्या वादे कर रहे हैं और कितने को असर हो रहा है, हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त हम वार्ड नंबर 25 में मौजूद हैं। यहाँ पर हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि 25 नंबर वार्ड में कितना विकास हुआ है। फिलहाल मैं अपने कैमरामैन सुमित से कहूँगा, मैं इस ठकुरवारी के पिछले साइड वाले इलाके में मौजूद हूँ और यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँगा किस तरह यहाँ पर कूड़ा का अंबार पड़ा हुआ है। क्या नगर निगम यहाँ पर ध्यान देती है? क्या इस कूड़े के कचरे से क्या बीमारियाँ फैल सकती हैं? कोरोना काल तो मालूम है, लॉकडाउन भी लग सकता है, क्या हो सकता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जहाँ पर गंदगी रहेगी वहाँ पर स्वास्थ्य पर खतरा पड़ेगा। फिलहाल हम यहाँ पर मौजूद हैं वार्ड नंबर 25 में। हमारे साथ मौजूद हैं प्रदीप कुमार शाह जी, जो भावी प्रत्याशी हैं इस वार्ड नंबर 25 से, और वो किस कारण से यहाँ पर खड़े हुए हैं, क्या उनका योगदान होगा वार्ड नंबर 25 में, आइए बात करते हैं। क्या योगदान के साथ आप खड़े हुए हैं मैदान में? 25 नंबर वार्ड में वार्ड का जितने भी जनता हैं उनको किसी भी प्रकार का वार्ड का नगर निगम का सुविधा उपलब्ध नहीं है। जिस प्रकार से आप अभी देख रहे हैं सामने में जो कचरे का भंडार लगा हुआ है, इसी प्रकार से विवेकानंद कॉलोनी में भी रोड में नाला बना हुआ है और नाले से पानी निकल रही है। वो गंदगी पानी है, कीटाणु वाला पानी है जो पब्लिकों के घर में घुस जाती है। एवं प्रकार से यह जो है, जहाँ भी आप नज़र उठा के देखिएगा वार्ड नंबर 25 में, तो हर जगह जो है पब्लिक को गंदगी से परेशानी झेलना पड़ रहा है। अभी आपका मोटो क्या है? चुनाव का जो एजेंडा बनाए होंगे वो क्या है? चुनाव का मेरा एजेंडा है, जो समाज में सभी के बीच में हम हैं, समाज हमको जान रहे हैं। जी। समाज सेवक के रूप में हम समाज में रह रहे हैं और आगे अगर हमारी जनता 25 नंबर वार्ड की माता हो, बहनों हो, भाई हैं, बुजुर्ग पिता तुल्य हैं, अगर सभी का आशीर्वाद मिलते हैं तो हम वार्ड में जो है कभी भी गंदगी, सबसे पहले तो हम गंदगी पर आएंगे। वार्ड नगर निगम का है कि सफाई होना चाहिए, शुद्ध पेयजल होना चाहिए। आपके सामने में पानी का टंकी है जो कि किसी भी काम का नहीं है। वार्ड में कहीं जल का शुद्ध पेयजल का सुविधा नहीं है। इससे पहले भी जो भी पार्षद रहे हैं, क्या वो काम नहीं किए हैं? दिख नहीं रहा है काम? लेकिन कहाँ दिख रहा है सर? सड़क तो बनी हुई है। सड़क बनी हुई है, लेकिन सड़क बनी हुई है, यहाँ आपको सड़क दिख रहा है कि बनी हुई है, लेकिन आगे आपको देखना पड़ेगा कि सड़क के बगल में क्या तो नतीजा है। लाइट भी तो नहीं है। और जहाँ तहाँ है कि पब्लिक जो है अपने बांस बल्ले पर भी तार खींच के अपना लाइन जलाता है। वो हम पोल लगाने का काम करेंगे, सुविधा देंगे पब्लिक को। 60 वर्ष हमारे 25 नंबर वार्ड में जिनका उम्र 60 वर्ष हो चुके हैं, उनको हम हर व्यक्ति को पेंशन दिलवाने का काम करेंगे। जिनके घर में राशन कार्ड नहीं है उनको हम घर घर जाके राशन कार्ड उपलब्ध कराएंगे। इससे पहले आप क्या काम किए हैं? जो भी प्रत्याशी मैदान में अभी हैं, कुछ समाज सेवा करते हैं, आप क्या समाज सेवा किए हैं और किस कसौटी पे खड़े होंगे? हम तो समाज का सेवा में, नगर निगम का कोई पावर मेरे पास नहीं है जो किसी प्रकार का हम समाज में सेवा करने का हमको मौका मिलेगा, हम सेवा करेंगे। ये जनता जो है, इस वक्त हम जहाँ पे मौजूद हैं वार्ड नंबर 25 में, कैमरामैन सुमित से कहेंगे फिलहाल कैमरा आप इधर भी घुमाएं। बहुत सारे यहाँ पर
जो यहाँ के नागरिक हैं वो भी मौजूद है, देख भी रहे होंगे कितना विकास हुआ है नहीं हुआ है, और इनकी बातों को भी सुन रहे होंगे। क्या ये सहमत हैं आपकी बातों से, आपको वोट देंगे? कि समाज तो मेरे साथ में है। सबको बोलते हैं हम आपको देंगे वोट, हम आपको वोट देंगे, मगर जनता है वो सब कुछ जानती है किन को वोट देना है, वो तो इलेक्शन में ही पता चलता है। तब जी फिर सर, आप यही- कैसे करेंगे सर? इसी उम्मीद से हम चले हैं। समाज से मेरा एक प्रार्थना है जो सबको देखे हैं, एक बार आपके बगल में का है, समाज सेवा करते आए हैं, समाज में किसी न किसी प्रकार का सेवा का है कि कहीं अब किसी भी प्रकार का कांड हो गया वहाँ हम प्रेजेंट रहते हैं, कहीं अगर किसी का शादी विवाह है वहाँ हम पहुँचते हैं। तो समाज का यही सेवा है कि कम से कम उसके सामने में खड़ा उतरिए, और अगर हमको समाज मौका देती है तो समाज को हमको खोजने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। हम खुद जिस प्रकार से अभी चल के हम सभी समाज से मिलते हैं, इसी प्रकार से हम समाज से मिलते रहेंगे। कितने सालों से राजनीति कर रहे हैं आप? 18 साल से हम राजनीतिक में हैं। इस 18 सालों में आपके उतार चढ़ाव की ज़िंदगी है, बहुत सारे आप राजनीतिक काम में भागीदारी भी लिए, कभी हारे भी कभी जीते भी, मन से फिर से एक बार हिम्मत करके जुटे हैं कि वार्ड पार्षद के चुनाव लड़े, तो इस बार कैसा सोच रहे हैं? सोच तो यही है कि इस बार जो है जनता का मूव है जो चेंज होना चाहिए, चेंज होगा ही। अगर चेंज होता है तो जहां जन्मीन जिनको आवास देने का लायक है, जिनको आवास लेने का अधिकार है, उनको आवास मिलेंगे। मतलब गलत लोगों को मिल गया क्या? नहीं, जहाँ गलत लोगों को नहीं मिला है, जहाँ जिनको अब जैसे ये बुजुर्ग आदमी है, इनके मुंह में बोली नहीं है, ये वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति के पास हम पहुँचेंगे, ऐसे व्यक्ति का काम करेंगे जिसके पास कि कभी ये सोचा नहीं होगा जो मेरा काम कोई कर सकता है। अच्छा ये बताइए, आपके वार्ड नंबर 25 में कितने वोटर हैं? मेरे वार्ड में लगभग 7,000 वोटर हैं। वो किस किस क्षेत्र से हैं, किस किस जाति से हैं? सभी जाति से हैं, जी। सभी जाति है। हम कभी भी जात पात के ऊपर नहीं चल रहे हैं। यहाँ मुस्लिम भी है, ब्राह्मण भी है, राजपूत भी है, मंडल भी है, तांती तत्मा भी है, चौधरी भी है, सभी जात का लोग हैं। जब इलेक्शन होता है, जब चुनाव होते हैं, जब वार्ड पार्षद के या कोई भी चुनाव होते हैं, तो कुछ वोटर हैं जाति पे चले जाते हैं, जात पात को देखकर भी वोट देते हैं, मगर आप जात पात से उठ से किस तरह काम करेंगे कि आपको वोट दें? देखिए, समाज में हम नेता के रूप में, समाज सेवा के रूप में, समाज सेवक के रूप में हम यहाँ हैं, और हमको है कि इसी समाज के बीच में हम 20 साल से लगभग हम यहाँ हैं। हमारे बिहेव को हमारे समाज जान रहे हैं। हम पैसे से कमज़ोर हैं, लेकिन यह नहीं है कि किसी भी कार्य करने के लिए हमको किसी का पैरवी करना होगा, किसी को पकड़ना होगा, ये नहीं है। अच्छा। हम डायरेक्ट कहीं भी, यहाँ क्या पूर्णिया अगर हमारी आवाज़ को नहीं सुनेंगे तो हम पटना से भी काम करा सकते हैं। हर जगह मेरे पास सोर्स है। जी, ये चीज़ बताइए। चलिए हम नेताजी की बात को छोड़ते हैं, आम नागरिक की बात करते हैं। वार्ड नंबर 25 के आप एक वोटर भी हैं, एक नागरिक भी हैं, और ये जो गंदगी पड़ी है, चलिए एक नागरिक के नाते आपने कितना प्रयास किया? क्या आपने अपने वार्ड पार्षद को बोला या नगर निगम को आपने इसकी जानकारी दी कि साफ़ होनी चाहिए यहाँ पर? आपने ये प्रयास किया? जी, हमने नगर आयुक्त से अपील भी किए हैं, पेपर के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, मीडिया के चैनलों के माध्यम से हमने बराबर अपील किए हैं, और अभी भी मेरे पास पेपर का भी कटिंग है। तो क्यों नहीं हुई सफाई? अब क्यों नहीं हुई सफाई, इसमें तो वार्ड जो अभी वार्ड का प्रेजेंट में वार्ड कमिश्नर हैं, उनका भागीदारी होना चाहिए कि हमारे वार्ड में ये गंदगी है, हमको आगे चुनाव भी है, या चुनाव संबंधित को अलग हटा के हम इस समाज से जीतते हैं, तो हमको समाज में काम करना चाहिए। ये हमारे वार्ड पार्षद की ऐसी भावना नहीं है। अब आपके विवेकानंद कॉलोनी में जो नाले
रोड पे पानी बह रहा है, नाला फट गया है पहुंचा, तो उन्होंने कहा कि वहाँ समाज काम करने के लिए नहीं देता है। समाज ऐसा कभी होगा कि हम गंदगी में मरे और आएंगे काम करने के लिए तो हम उसको मार के भगा दें? तो ये सब मतलब भावना है। जनता का मूड है, वो क्या सोच रही है वो तो जनता ही जानती है। फिलहाल ये थे प्रदीप कुमार शाह जी, जो वार्ड नंबर 25 से भावी प्रत्याशी हैं। वो सोच रहे हैं कि इस वार्ड नंबर 25 का कायाकल्प करें, ये गंदगी की सफाई करें और जनता की मदद को चाहते हैं कि वो उनको वोट दे और उनको जिताए, तभी इस क्षेत्र का विकास हो पाएगा। हम तमाम दर्शकों से गुजारिश करेंगे और दिखाने की कोशिश करेंगे हर वार्ड में जाकर कि कौन से भावी प्रत्याशी हैं, क्या सोचते हैं अपने वार्ड का, किस तरह क्षेत्र में विकास होना चाहिए। हम तमाम लोगों से मिलाएंगे। फिलहाल हम इस वक्त वार्ड नंबर 25 में मौजूद हैं और जितने भी यहाँ पर चुनावी मैदान में खड़े हैं, हम आपको रूबरू कराएंगे, मिलाएंगे, उनकी सोच को बताएंगे कि वो किस तरह की सोच रखते हैं, कितना विकास करना चाहते हैं। फिलहाल दर्शकों, आप यूं ही बने रहिए, देखते रहिए कोशी आलोक। कैमरामैन सुमित के साथ अमरदीप, कोशी आलोक न्यूज़ पूर्णिया।